हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर, जिस पर कि हम लोग सभी सब्जेक्ट्स को टॉपिक वाइज एक एक करके कवर करते जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार तारापुर शहीद दिवस से संबंधित क्या कहानी थी और क्या घटनाएं थीं, जिसको कि एक एक करके हम लोग जानने वाले हैं कि ये शहीद दिवस किससे संबंधित है। जैसा कि अभी हम लोग जानते हैं कि पिछले दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इस शहीद दिवस की घोषणा की गई है और इसके क्या कारण थे और बिहार के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसको एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं पूरी डिटेल्स में। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो हम लोग इसका लोकेशन देख लेते हैं कि जो ये हुआ है शहीद दिवस तारापुर में, तो इसका लोकेशन अगर आप बिहार का मैप देखते हैं तो बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है मुंगेर, जो कि पटना के पूरब में है। अगर आप पटना पहचानते होंगे जो बिहार की राजधानी है, तो इसके पूरब में देखिएगा तो यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है मुंगेर, और इस मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में ही एक स्थान है तारापुर। इस तारापुर में ही एक थाना था जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के समय था, तारापुर पुलिस स्टेशन, और इसी जगह की ये घटना है जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए तो एक एक करके शुरू करते हैं अब इनके कीवर्ड्स को पढ़ना। सबसे पहले कि तारापुर जो शहीद दिवस है इसके बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो तारापुर शहीद दिवस जो था हम लोगों का 15 फरवरी को मनाया जाता है, और ये हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं नीतीश कुमार, इन्होंने घोषणा की थी 2022 में ही कि 15 फरवरी को अब बिहार शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें 15 फरवरी 1932 को बिहार राज्य के जो मुंगेर जिला है उसके तारापुर में झंडा सत्याग्रह के दौरान तारापुर की ब्रिटिश थाना पर राष्ट्रीय झंडा फहराने के क्रम में जितने भी बलिदान हुए थे उन 34 शहीदों को श्रद्धांजलि के स्वरूप में हम ये शहीद दिवस मनाते हैं, जिसको कि 15 फरवरी को मनाते हैं। तो ये प्रश्न अगर आपसे पूछता है कि बिहार का शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 15 फरवरी को मनाया जाता है, और क्यों मनाया जाता है इसका कारण भी आप लोगों ने देख लिया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अब इसकी कहानी क्या थी, कहाँ से शुरुआत हुई थी ये घटना और कहाँ पर जाके समाप्त हुई थी, इसको हम लोग एक एक करके पॉइंट्स वाइज देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो उस घटना की जो निशानी थी, अभी भी ब्रिटिश कालीन थाना भवन अगर आप जाते हैं वहाँ मुंगेर में तो वो आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ 15 फरवरी को जो तारापुर दिवस मनाया जाता है, जब शुरू से मनाया जाता था जब तक कि हम लोगों को आज़ादी मिल नहीं गई, लेकिन आज़ादी के उपरांत कुछ समय के लिए इस चीज़ को भुला दिया गया था। लेकिन वर्ष 2022 में जब 31 जनवरी को प्रसारित पीएम मन की बात में इसके 75वें एपिसोड में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अपने मन की बात एपिसोड में इस चीज़ को एक बार फिर से उजागर किया गया था कि मुंगेर के रहने वाले जो युवा थे जयराम विप्लव, इन्होंने इस बात की ओर आकर्षित करने के लिए, इनका ध्यान लाने के लिए एक मैसेज किया था, जिसके थ्रू इन्होंने सबको इसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया। और इसमें इन्होंने बताया कि जो तारापुर शहीद दिवस की कहानी थी वो दुनिया के साथ साझा करनी चाहिए, और ये जो तारापुर शहीद दिवस है इसको राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना देना चाहिए। तो जब इन्होंने मन की बात में एक बार इसकी चर्चा की, तब से ये जा कर के पूरे भारत में चर्चा का विषय बन गया था। और इसी को हम लोग अगर एक तरह से कहें तो ये सेकंड, अगर हम लोग कहें तो उस समय के जालियांवाला बाग हत्याकांड के समान ही हुआ था, जो कि दूसरा जालियांवाला बाग हत्याकांड कहा जा सकता था भारत का, जिसको कि बिहार में घटित किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता जब भंग हो गया था, उस समय अंग्रेजी दमन के जवाब में युद्धक समिति के प्रधान जो थे सरदार शार्दुल सिंह कविश्वर, इनका नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनके नाम को आप लोग याद रख लीजिएगा क्योंकि इसके जो मेन लीडर थे वो सरदार शार्दुल सिंह कविश्वर ही थे। इनके द्वारा जारी संकल्प पत्र कांग्रेसियों और क्रांतिकारियों में आज़ादी का उन्माद पैदा कर दिया था, जिसकी स्पष्ट गूंज 15 फरवरी 1932 को तारापुर के जरिए लंदन ने भी सुन ली थी। युद्धक समिति के प्रधान जो थे सरदार शार्दुल सिंह कविश्वर, इन्हीं के आदेश को क्रियान्वित करने के लिए वर्तमान में संग्रामपुर प्रखंड के सुपोर जमुआ गांव के श्री भवन में इलाके भर के जितने भी क्रांतिकारी थे और कांग्रेसियों और अन्य देशभक्तों ने हिस्सा लिया था, और लगभग इनकी संख्या अगर आप पूछें तो लगभग 4000 के
आसपास थी, यानी कि 4000 लोग लगभग इकट्ठा हुए थे इनके बातों को सुनने के लिए और इनके आगे क्या करना है उसमें भाग लेने के लिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 15 फरवरी सन 1932 ईस्वी को जब सोमवार का दिन था उस दिन, और तारापुर थाना भवन पर राष्ट्रीय झंडा तिरंगा फहराने के लिए कार्यक्रम की सूचना पुलिस को पूर्व में ही मिल गई थी कि सभी लोग गुट बना करके आ रहे हैं थाना पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए। तो इसी को लेकर जो ब्रिटिश कलेक्टर थे मिस्टर ई ओली, ये डाक बंगले में, और एसपी जो थे WS मैग्रेथ, इनका नाम याद कर लीजिएगा, एसपी जो थे थाने के वो WS मैग्रेथ थे। इन्होंने पूरे सशस्त्र बल के साथ थाना परिसर में अपनी मौजूदगी स्थापित की ताकि किसी तरह का कोई कार्य इन लोगों के द्वारा और भारतीयों के द्वारा न किया जा सके। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं उसी दिन दोपहर के 2 बजे जो धावक दल गठित किया गया था, इसने ब्रिटिश थाना पर धावा बोला और अंग्रेजी सिपाहियों की लाठी और बेत खाते हुए भी, मार खाते हुए इन्होंने अंततः ध्वजवाहक दल के जो जिनकी गठन किया गया था, जिनका ध्वजवाहक दल का, इसके मदन गोपाल सिंह, त्रिपुरारी सिंह, महावीर सिंह, कार्तिक मंडल, परमानंद झा ने तारापुर थाना पर तिरंगा फहरा दिया। उधर दूर खड़े होकर मनोबल बढ़ा रहे समर्थक धावक दल पर बरसती लाठियों से आक्रोशित हो उठे और गुस्से से उबलते नागरिकों और पुलिस बल के बीच संघर्ष और लाठीचार्ज शुरू हो गया था, जिसमें जो कलेक्टर ओली थे, अभी जो एसपी थे कलेक्टर ओली, वो घायल हो गए थे और पुलिस बल ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर कुल 75 राउंड फायरिंग की थी, जिसमें से कि 34 क्रांतिकारी हम लोगों के शहीद हो गए थे वहाँ पर। कुल 34 क्रांतिकारी एवं सैकड़ों क्रांतिकारी जो थे वो घायल हो गए थे। तो आज़ादी के दीवाने जो थे नौजवान वहाँ से हिले तो नहीं, लेकिन उन्होंने अपने सीने पर गोलियां खाकर भी, इसके बावजूद उन्होंने अंततः ध्वजवाहक दल के जो नेता थे उन्होंने वहाँ पर झंडा फहराने में सफलता हासिल की थी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अंग्रेजी हुकूमत की इस बर्बर कार्रवाई में लगभग 34 स्वतंत्रता प्रेमी शहीद हो गए थे और इसमें 13 की तो पहचान की जा सकी, लेकिन 21 अज्ञात ही रह गए। तो अंग्रेज़ों ने इस कायरतापूर्ण अपनी कार्यों को छुपाने के लिए जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, इनके शवों को वाहन में लाद कर सुल्तानगंज भेजवा कर गंगा नदी में बहवा दिया ताकि किसी को इसका पता न चल सके हम लोगों ने क्या किया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इनमें जो 13 वीर सपूत थे जिनकी की पहचान हो चुकी है, उनमें कुछ प्रमुख थे, जैसे विश्वनाथ सिंह हो गए, महिपाल सिंह हो गए, शीतल चमार हो गए, सुकुल सोनार हो गए, संता पासी हो गए, झुंटी झा हो गए, सिंहेश्वर राजवंश हो गए, बद्री मंडल हो गए, बसंत धानुक हो गए, रामेश्वर मंडल हो गए, गैबी सिंह, असरफी मंडल तथा चंडी महतो थे। तो इनमें कुछ प्रमुख थे जिनको कि आप लोगों को याद रख लेना है। जैसे एक असरफी मंडल थे, तो इनको आप लोगों को याद रख लेना है। ये एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो कि इस आंदोलन में पहली पंक्ति पर खड़े थे, जो कि सबसे आगे की तरफ थे। और इस घटना ने 1919 को जो अमृतसर का जालियांवाला बाग हत्याकांड समाप्त हुआ था, उसकी बर्बरता की याद को ताज़ा कर दिया था। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि भारत में दूसरा जालियांवाला बाग हत्याकांड जो घटित हुआ था वो 15 फरवरी 1932 ईस्वी को तारापुर में घटित हुआ था, और इसीलिए इसको अब हम लोग शहीद दिवस के रूप में बिहार में मनाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री द्वारा जब मन की बात कही गई थी, उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने तारापुर शहीद दिवस के बारे में क्या बातें कही थी, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। भारत अपनी आज़ादी के 75 वर्ष का समारोह जो है सो अमृत महोत्सव शुरू करने जा रहा है, और ऐसे में हमारे उन महानायकों से जुड़ी स्थानीय जगहों का पता लगाने का बेहतरीन समय है जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली है। और इस आज़ादी के आंदोलन की बात अगर करते हैं तो उसमें बिहार का नाम अग्रणी आता है, और बिहार की बात करते हैं तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण थे, जिनमें से एक की बात उन्होंने अपने 75वें एपिसोड में की थी। मुंगेर के रहने वाले जो जयराम विप्लव हैं, इन्होंने पीएम मोदी को तारापुर शहीद दिवस के बारे में लिखा और 15 फरवरी 1932 ईस्वी को देशभक्तों की एक टोली के कई वीर नौजवानों की अंग्रेजों ने बड़ी ही निर्ममता से हत्या कर दी थी, इसके बारे में बताया था। तो उनका एकमात्र अपराध यह था कि वे वंदे मातरम और भारत माता की जय ऐसे ही जय जयकारों से थाना की तरफ बढ़े थे और राष्ट्रीय झंडा को उसके ऊपर फहराया था।
उन शहीदों को नमन किया था इन्होंने, और नमन करने के साथ ही उनके साहस का श्रद्धापूर्वक स्मरण किया। और इन्होंने कहा कि मैं जयराम विप्लव जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वे एक ऐसी घटना को देश के सामने लेकर आए जिस पर कि उतनी चर्चा अभी तक नहीं हो पाई है जितनी की होनी चाहिए। लेकिन एक बार जब इन्होंने अपने मन की बात में इस बात को उजागर किया, उसके बाद यह पूरे देश में फैल गया कि ऐसी एक घटना बिहार में भी हो चुकी है। इसको फिर से शुरू कर दिया गया। अब इसके अगर हम लोग प्रमुख कारणों की बात करते हैं कि अगर आपसे पूछे कि ये क्यों किया गया था, तो इसके एक कारण नहीं है, एक से अनेक कारण है। जैसे अगर 23 मार्च 1931 ईस्वी को हम लोग देखें तो लाहौर में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, इन तीनों को फांसी दे गई थी समय से पहले ही, जिसके कारण पूरे भारत में शोक की लहर तो दौड़ी ही थी, लेकिन युवाओं के अंदर आक्रोश की भावना और अधिक बढ़ गई थी, जिसका कि ये परिणाम था। साथ ही साथ उस समय जो महात्मा गांधी थे, गांधी इरविन पैक्ट जो था उसको निरस्त कर दिया गया था। उस समय जो महात्मा गांधी थे एक बहुत बड़े नेता के रूप में उभर चुके थे, इनको भी 1932 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया गया था और कांग्रेस को एक अवैध संगठन घोषित कर दिया गया था। और अवैध संगठन घोषित करने के बाद जो नेहरू, पटेल और राजेंद्र प्रसाद थे, इन तीनों को गिरफ्तार करके इनको भी जेल में डाल दिया गया था। तो ये महत्वपूर्ण कारण थे जिनकी वजह से यह आंदोलन हुआ था। और इसका स्वरूप क्या था आप लोगों ने एक एक करके देख लिया। और ये एक बहुत ही निर्ममतापूर्वक घटना थी जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा की गई थी, लेकिन इसके बावजूद हम लोग उनको अब शहीद दिवस के रूप में याद करते हैं। तो चलिए इसी चीज़ को हम लोग अब 1 मिनट के अंदर पूरा समअप कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा। तो अभी तक हम लोगों ने तारापुर में घटित बिहार शहीद दिवस के बारे में पढ़ा। तो बिहार शहीद दिवस की अगर बात आती है तो हम लोग देखते हैं कि बिहार जो शहीद दिवस है उसको हम लोग मनाते हैं 15 फरवरी को। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि 15 फरवरी को हम लोग बिहार शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। साथ ही साथ अगर इसके प्रमुख नेता की बात करें आपसे, लीडर की, तो उनका भी नाम आपको याद होना चाहिए कि जो सरदार शार्दुल सिंह थे, सरदार शार्दुल सिंह कविश्वर, इनको आपको याद रख लेना है क्योंकि यही ये प्रमुख नेता थे जो कि इस विद्रोह से संबंधित थे। इन्होंने ही लोगों के अंदर एक धावक दल का गठन किया था मुंगेर में, और मुंगेर में धावक दल के गठन करने के पश्चात लगभग 4000 लोगों से भी ज़्यादा लोगों की भीड़ को इकट्ठा कर लिया था ताकि इस आंदोलन को सफल बनाया जा सके और भारत के राष्ट्रीय ध्वज को उस तारापुर थाना के ऊपर फहराया जा सके। तो इनका एक अहम योगदान था सरदार शार्दुल सिंह कविश्वर का, जिसको कि हमें याद रखना है। और साथ ही साथ ये जो 15 फरवरी 1932 ईस्वी को हुआ था, इससे संबंधित डेट को भी हमको याद रख लेना है कि 15 फरवरी 1932 ईस्वी को जो बिहार तारापुर नरसंहार था, इसको उस नाम से भी जाना जाता है, बिहार तारापुर नरसंहार के नाम से। तो इसके साथ साथ इसके कारण क्या थे और इसके परिणाम क्या हुए, जिसकी वजह से और अब हम लोग इस 15 फरवरी को बिहार शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, जो हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री के द्वारा घोषित किया गया है। तो इस चीज़ को आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और आगामी परीक्षा में आपके लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, और ख़ास करके जो बीपीएससी का पेपर होने वाला है उसके लिए। तो आशा है कि आपको शुरू से लेकर लास्ट तक जितने भी कंटेंट्स हैं वो आपको पसंद आए होंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अभी तक आप लोगों ने जितना भी देखा, अगर आपको इसके कंटेंट के बारे में किसी तरह का भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, जिसका जवाब आपको दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक ज़रूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियो आगे आपको मिलती रहे जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।